अगर महीने में आप 4 बार से ज़्यादा एटीएम को यूज़ करते हो तो बैंक आप पर चार्ज लगाता है 20 रुपये 30 रुपये। पर क्या अब आरबीआई एटीएम मशीन में ज़्यादा देर तक पैसे नहीं होगा तो बैंक पर चार्ज लगाएगा, और वो चार्ज पर एटीएम कितने रुपए होगा, वो सभी बात हम इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम सभी ने कभी ना कभी एटीएम में पैसे नहीं होने की प्रॉब्लम को फेस किया होगा। कभी कभी तो एटीएम मशीन काम ही नहीं कर रहे होते हैं। इंडिया में जून 2021 तक अलग अलग बैंक के 2,13,767 एटीएम मशीन है। सारे एटीएम मशीन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो बैंक के एटीएम होते हैं और दूसरे व्हाइट लेबल एटीएम होते हैं। जो व्हाइट लेबल एटीएम मशीन होते हैं वो कई बड़ी कंपनी के होते हैं, जैसे कि टाटा। लेबल एटीएम मशीन में पैसे डालने का काम किसी बैंक को सौंपा गया होता है। आरबीआई की स्कीम ऑफ पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ एटीएम्स की 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी। स्कीम में एक महीने में, एग्जाम्पल के लिए अगर ये स्कीम लागू होती है 1 अक्टूबर को, तो 31 अक्टूबर में एटीएम में 10 घंटे से कम तक से नहीं होंगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक महीने में 10 घंटे से ज़्यादा एटीएम में पैसे नहीं होंगे तो बैंक को 10,000 रुपये पर एटीएम चार्ज लगेगा। देखो, एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई को कैसे पता चलेगा कि एटीएम में टाइम तक पैसे थे या फिर नहीं थे। एटीएम मशीन में ऐसा फीचर आता है जिसे ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट में पता चल जाता है कि एटीएम मशीन में कब तक पैसे थे और कब तक पैसे नहीं। एटीएम मशीन के स्टेटमेंट को बैंकों को हर महीने के एंड के बाद 1 से 5 तारीख के बीच में आरबीआई में सबमिट करना होगा। व्हाइट लेबल एटीएम होते हैं जो कि टाटा कंपनी और अदर कंपनीज के होते हैं। वो तो खुद तो ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए उसने किसी बैंक को ये प्रोजेक्ट दिया होगा, और जिस बैंक को ये प्रोजेक्ट मिला होगा उस पर आरबीआई पेनल्टी लगा सकती है। मशीन में 10 घंटे से ज़्यादा अगर पैसे नहीं होंगे तो। सर्वे के मुताबिक आरबीआई को पता चला कि कई सारे बैंकों में कई देर तक पैसे होते ही नहीं है। बहुत सारे कस्टमर की भी कई सारी फरियादें थी, इसीलिए आरबीआई ने स्कीम लॉन्च की है। आरबीआई ने बैंकों को यह सुविधा भी दी है, अगर कोई टेक्निकल रीजन हुआ या किसी और कारण पैसे नहीं होंगे तो वो अपनी अपील भी रजू कर सकते हैं। कोई बैंक या फिर किसी कंपनी के एटीएम मशीन होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर से पैसे कमाते हैं। जैसे कि कोई बैंक एनुअल चार्जेस लगाता है, फिर आप एक्सिस बैंक या आईसीआईसी बैंक के कस्टमर हो और एसबीआई का एटीएम यूज़ करते हो तो उस पर भी कोई चार्जेस लगाते हैं बैंक। एटीएम मशीन से ये सारे सोर्सेज होते हैं इनकम करने के लिए बैंकों को। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग कंट्री में 1 लाख एडल्ट पर कितने एटीएम मशीन है वो रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें कनाडा की रैंक फर्स्ट आती है। कनाडा में लाख कस्टमर पर 228 एटीएम मशीन है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट में 174 है, रशिया में 164 है। इंडिया के आंकड़े इतने अच्छे नहीं है। इंडिया में पर लाख एडल्ट पर केवल 22 ही एटीएम मशीन है। ये एटीएम मशीन में कैश की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आगे एटीएम मशीन ऑपरेटरों को देखना होगा कि वो कैश कैसे हैंडल करते हैं। होप कि आपको इस वीडियो में आरबीआई की इस नई स्कीम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।